भारत पाकिस्तान झड़प के बाद भारतीय सशस्त्र बल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं और अब भारतीय नौसेना को और भी शक्तिशाली बनाने की तैयारी तेजी से चल रही है। सूत्रों के अनुसार 17 युद्धपोतों और 9 पनडुब्बियों पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा, जो फिलहाल अलग अलग मंजूरी के लिए चरणों में है। ये भारत की समुद्री शक्ति में एक बड़ा उछाल लाएगा और दुश्मन देशों खासकर चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा भी देगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। इनमें से 70,000 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट 17V के तहत 7 अगली पीढ़ी के लिए फ्रिगेट और 2 बहुउद्देशीय जहाज शामिल हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 इंडिया वन में 6 आधुनिक पनडुब्बियों लगभग 70,000 करोड़ रुपए और प्रोजेक्ट 75 के 3 स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियां जो लगभग 36,000 करोड़ रुपए से बनेंगी। पाइपलाइन में 8 अगली पीढ़ी के कॉर्वेट यानी छोटे युद्धपोत बनाने का प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिस पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। ये सभी जहाज भारत में ही निर्मित होंगे, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के पहल को बढ़ावा देगा। यह स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है और देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत भी करेगा। रक्षा विशेषज्ञ कोमोडोर अनिल जयसिंह के अनुसार भारतीय सेना का यह विस्तार किसी खतरे के जवाब में नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और ताकत को बढ़ाने पर आधारित है। हालांकि यह चीन की बढ़ती समुद्री ताकत के लिए एक सीधा जवाब है। चीनी की पीएलए नौसेना के पास 355 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और हिंद महासागर सहित कई समुद्री क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी भी बढ़ रही है। भारतीय नौसेना के पास एक अपनी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने पुराने होते जहाजों को आधुनिक तकनीक वाले जहाजों से बदलना है। कोमोडोर सिंह का कहना है कि नए जहाजों को न केवल पुराने जहाजों की जगह लेनी चाहिए, बल्कि नौसेना के बेड़े की कुल संख्या भी बढ़ा लेनी चाहिए। वर्तमान में भारतीय नौसेना 130 से अधिक जहाजों का संचालन करती है, लेकिन विध्वंसक जहाजों और पनडुब्बियों में कमी एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी ब्रांच अभी भी पुरानी सबमरीन पर निर्भर है। हालांकि 6 स्वदेशी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों को शामिल किया गया है और नए प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। फिर भी भारतीय नौसेना वर्तमान में 12 पुरानी पनडुब्बियों का इस्तेमाल ही कर रही है, जिनकी पानी के अंदर लड़ने की क्षमता कमजोर मानी जाती है। नए अधिग्रहण से इसी कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। कमोडोर सिंह ने विध्वंसक जहाजों की कमी को एक बड़ा मुद्दा भी बताया है। भारतीय नौसेना ने साल 1997 में दिल्ली क्लास के विध्वंसक जहाजों को शामिल किया था, जो अब लगभग 25 साल पुराने हो चुके हैं। अगर इनके बदले गए जहाजों की योजना आज नहीं बनाई गई, तो अगले 7-8 सालों में विध्वंसक जहाजों की संख्या कम हो सकती है, जिससे नौसेना की युद्ध क्षमता भी प्रभावित होगी। भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर खास ध्यान दे रही है, जिनमें से नई युद्धपोतों, पनडुब्बियों और छोटे युद्धपोत शामिल हैं। पुराने जहाजों को बदलना और नौसेना की ताकत को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि साल 2035 तक 175 जहाजों का एक मजबूत और आधुनिक बेड़ा बनना है, जिससे वह देश की समुद्री सीमाओं की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सके। फिलहाल में भारत को 2 मोर्चों से चीन और पाकिस्तान से सामना करना पड़ रहा है।